मैं एक चीज बोल रहा हूँ जनरल साहब, आपके बारे में एक चीज मशहूर है, आप कहते थे कि आयोटा ऑफ जजमेंटल एरर मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आपके बारे में मशहूर है, आप बड़े मशहूर ऑफिसर रहे हैं, कश्मीर में भी आपने ड्यूटी दी है, और आपका थैंक यू। डायलॉग था कि आयोटा ऑफ जजमेंटल एरर बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, क्या देश का संविधान इजाजत देता है, क्या देश का संविधान इजाजत देता है कि आप मरने के बाद किसी को सजा दें, वो कोई भी हो, वो शराबी हो, वो कोई हो, वो रेपिस्ट हो, वो टेररिस्ट हो, वो मिलिटेंट हो, कोई हो, क्या आप उसे मरने के बाद सजा दे सकते हैं? क्या देश का संविधान आपको इजाजत देता है? आप बस इतनी चीज का जवाब दीजिए, बस, और मुझे कुछ नहीं उस पर पूछना। वो लेफ्टिनेंट रियाज जनरल ने नायक अपनी का बात जनाजा कह हो या दी। किसी का जनाजा हो, बस। ठीक, गौरव भाटिया जी। देखिए अभी तक, हाँ, जनरल साहब कुछ कह रहे हैं। जी जनरल साहब आप जवाब दे दें, क्योंकि सीधा सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं, उसके बाद। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि मरने के बाद कोई सजा नहीं होती दी जाती है, हमारी एक कुछ कार्रवाइयां होती हैं जिसमें देखा जाता है क्या ये जायज रहेगा नेशनल इंटरेस्ट में या नहीं रहेगा। जो चीज नेशनल इंटरेस्ट के हित में नहीं है वही कार्रवाई की जाएगी। इसके हमने पहले जो है, जैसे गौरव भाटिया साहब ने पहले कहा था, सॉरी सुशील पंडित जी ने, कि पहले जनाजे जाते थे लेकिन उसका खमियाजा सिक्योरिटी फोर्सेस को भुगतना पड़ता था क्योंकि और नए टेररिस्ट खड़े हो जाते थे। इसलिए जो है, जो मारा गया है टेररिस्ट बिल्कुल सही तौर से, उसके जनाजे की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि उसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ता है। देश का इंटरेस्ट किसी भी सूरत में किसी भी रिलीजन के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब उस ध्वज के नीचे सर्विस कर रहे हैं, जी रहे हैं। हम हमारा एक फर्ज है उस ध्वज के लिए, तो हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जो आतंकी मारा गया है वो ठीक है, और जो हित के नेशनल हित के लिए होना चाहिए वही किया जाए, वो होगा। गौरव भाटिया और वो करेंगे। जी गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। सर हिला रहे हैं, सहमत नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। माजिद हैदरी। देखिए, मैं अभी तक की चर्चा को बड़ी ध्यान से सुन रहा था अंजना जी, तो मैं क्रमवार तरीके से उत्तर दूंगा। सबसे पहले इन्होंने संविधान की बात करी, तो मैं पूछना चाहता हूं, आतंकवादी का कोई हक होता है क्या संविधान में? क्या अनुच्छेद 370 जब संवैधानिक तरीके से संशोधित की जाती है तो उसके खिलाफ जो आप लोग कर रहे हैं वो उचित है? और कहां संविधान में लिखा है कि आर्मी ऑफिसर्स पे आप पत्थर मारेंगे? तो जब आप संविधान को खुद ही नहीं मानते तो आज संविधान की दुहाई क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात अंजना जी, इन्होंने कहा कि हमारा दिल जीते। मैं इतना ही कहूंगा कि दिल हिंदुस्तान में होता तो जरूर जीत लेते। बाहर आती है आर्मी, बच्चों को बचाती है, कश्मीरियों को बचाती है, दिल नहीं जीत पाए। आप बताइए दिल कैसे जीते? कर्नल शर्मा 4 लोगों के और साथ शहीद हो गए क्योंकि सिविलियन न मारे जाए, लेकिन इनका दिल नहीं जीत पाए। असल में बात क्या है, इनका दिल पाकिस्तान में है, और जो दिल पाकिस्तान में उसको हम कैसे जीते? तीसरी बात आपने रमजान के पावन महीने की करी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, औरंगजेब जो हमारे देश की सेवा करते हुए मारा गया आपके द्वारा, रमजान के पावन महीने में मारा गया, तो क्या उसके कोई अधिकार थे या नहीं? आप लोग बाहर नहीं निकले, तब आपने सवाल नहीं उठाया आतंकवादियों से कि हमारे भाई औरंगजेब को कैसे मार दिया। और मैं औरंगजेब की बात को सलाम करता हूँ, जज्बे को सलाम करता हूँ। अरे फिलहाल इंटरनेट ही दे दे, इंटरनेट दे दे। इस वक्त इजराइल फलस्तीन को इंटरनेट दे रहा है, यमन में इंटरनेट चल रहा है, सीरिया में इंटरनेट चल रहा है, कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि आप कश्मीर में जंग कर रहे हैं। आपको दर्द होगा, अपनी बारी में बोलिए, बस मेरी इतनी गुजारिश है। मैं आपके सम्मान में कह रहा हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा, समझ गए? आपका मुंह बोला माय भाई कल मारा गया, मुझे पता है आपको दर्द है, लेकिन अपनी बारी में बोलिए। मैं इतना ही कहूंगा कि हम उन माताओं का, मेरे लिए आप भी भाई है, वो भी भाई था। सुनिए सुनिए, अभी उत्तेजित मत होइए, अपनी बात करने दीजिए मुझे। अंजना जी, आपको याद होगा औरंगजेब मारा गया, उसी परिवार में माता पिता ने अपना दूसरा बेटा कहा कि आर्मी ज्वाइन करो, तिरंगे की सेवा करो। इस जज्बे को सलाम हम करते हैं। तुम बुरहान वानी निकालो, हम कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद और अयूब पंडित देंगे।